उम्र, बहुत मुबारक हो तुम्हें। मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। बहुत शुक्रिया सफिया आपा। एलिफ की तरफ से बहुत माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं सफिया आपा। तो फिर बैठो। बताओ तो शादी कब कर रहे हो? ऐसी शानदार शादी करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे, सारे रिश्तेदार देखें। ओस्तुर खानदान की पहली खुशी है। अरे क्या बात है, यहाँ क्यों आकर बैठ गए? हमारे बेटे की शादी है। अच्छी बात है, शादी करे, बस मेरे काम को नुकसान न पहुंचाए, जो दिल चाहे करे। अरे हमीद, खुशी के मौके पर भी तुम्हें काम की पड़ी है, तुम कभी नहीं बदल सकते। अरे बात सुनो, आज शाम के लिए अच्छी सी दावत का एहतमाम करो, जश्न मनाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। तैयारी करेंगे अम्मी जान, जरूर करेंगे। आज हम अच्छा सा खाना बनाते हैं मलाहत साहिबा। मगर नाइला साहिबा, मैं जरा कुछ जरूरी सामान ले आती हूँ। जाओ सफिया जाओ। आयजा, तुम भी अपनी माँ को बुला लेना। अब हम रिश्तेदार हो गए हैं, उनका भी तो यहाँ होना जरूरी है। हमारे साथ दस्तरखान पर बैठे। ठीक है मलाहत साहिबा। अब मलाहत साहिबा बिल्कुल नहीं, मुझे दादी कहो और इन्हें अम्मी कहना। ठीक है दादी जान। हाँ अब बात बनी। सच कहती हूँ, खुदा की कसम, तुम लोगों की वजह से इस घर में सुलह आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे हाँ, याद आया, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? उन्हें भी बुला लो यहाँ पर। घर पर ही होंगी, रुको मैं फोन करती हूँ। अरे अरे एक मिनट रुको, पहले तुम जाओ और मेरे लिए कॉफी बना के लाओ। अम्मी जान, डॉक्टर ने कॉफी से अरे मना। छोड़ो डॉक्टर को। बहू के हाथ की एक कॉफी भी ना पी सकूं तो फिर जीने का फायदा क्या है? उठो बेटी, चलो उठो उठो। ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो जाओ। हमीद जी यहाँ आओ। जी अम्मी। आओ बैठो यहाँ पर। आओ मेरी जान आओ। ये सोफा हमारे बैठने के लिए या फिर तकियों के लिए? मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे तुम्हारा बेटा शादी कर रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेटा। हाँ, तुम इसीलिए तो परेशान नहीं हो कि तुम्हें बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये क्या बात कर रही हैं आप अम्मी? बहुत अच्छा है, ऐसे ही रहो अम्मी। बस अब औजान के नसीब भी जल्द खुले इंशाअल्लाह। शुक्र है कि ये जिंदा है। कहाँ जा रहे हो? फोन करने जा रहा हूँ ताकि एम्बुलेंस बुला सकूं। नहीं मेहनत, एम्बुलेंस को फोन करने की जरूरत नहीं। पहले बकवास बंद करो, ये पूरी तरह से जख्मी हो गई है। खुदा न खास्ता अगर मर गई तो? मरने तो इससे। एल्फ, लगता है कि तुम पागल हो चुकी हो। मैं इस औरत को अपने दरवाजे पर मरने नहीं दे सकता। अगर एम्बुलेंस आ गई तो मैं जेल चली जाऊंगी और इन्हें होश आ गया तो ये सबको सब कुछ बता देंगी। हमारा सारा प्लान, सारी चालें सब फेल हो जाएगा। क्या तुम समझते हो कि उसके बाद आयजा तुम्हारी शक्ल भी देखेगी और मैं उमर को भी खो दूंगी? मैंने इसे अपने लिए धक्का नहीं दिया था बल्कि तुम्हें भी बचाया है। तो फिर मैं क्या करूं बताओ? ये घबराकर घर से निकली, गिरी, ना तुमने कुछ देखा ना सुना। मेहमत, जरा अक्ल से काम लो। अगर ये औरत मर गई तो ठीक, अगर जिंदा रही तो हम बर्बाद हो जाएंगे।
जुमाना, तुम सोई नहीं क्या? मैं इस पौधे को देख रही थी। मुरझा गया है, बढ़ नहीं रहा। मेरी तरह जिंदगी हमें कहीं जड़ें पकड़ने ही नहीं देती। ओजान, तुम्हारे हाथ में क्या है? अगर ये पौधा मुरझा गया है तो मैं तुम्हारे लिए पौधों की पूरी टोकरी लेके आया हूँ। कैसे लगे? डायलॉग कैसा लगा मेरा? बहुत अच्छा। जिंदगी हमेशा हमारे मुताबिक नहीं चलती, मगर तुम में जिंदगी के बहाव को बदलने की ताकत है। तुम मुरझाए फूलों को देखकर उदास नहीं होती हो, बल्कि हर उस चीज को जड़ से उखाड़ फेंकती हो जो ठीक नहीं चल रही। और मुझ में भी दोबारा शुरू करने की ख्वाहिश और जिद है। ठीक कहा ना? देखो ना, मैंने हार नहीं मानी। मैं हमारे बाग के लिए नए पौधे लेके आया हूँ। तुम तो जानती हो ना, जब हम दोनों साथ होते हैं तो कितने खतरनाक हो सकते हैं। और इसीलिए देखो, हम चाहे जितना भी झगड़ा कर रहे हैं या फिर हमारे दरमियान इख्तिलाफ क्यों ना हो, हम हमेशा मिलकर फैसला करेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे। वादा करो। ओजान, मैं तुमसे कुछ कहना। देखो, मसलन हम अपनी कॉल्स वापस करने से ही शुरू कर सकते हैं। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती जुमाना? क्योंकि जो मैं कहने वाली थी वो तुम्हें पसंद नहीं आता। मैंने घर फातिमा आपा के नाम कर दिया है। अब जब ओजान और जुमाना के दरमियान सब ठीक नहीं है तो मैं जाकर उसे देख कर आती हूँ। तो जाना बनता है ना मेरा। मैं कैसी लग रही हूँ बताएं? माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो बेटी। अच्छा ठीक है, फिर वो कैफे में होगा, मैं जाकर देखती अरे रुको, मैंने अभी दरवाजे के सामने मैंने एक गाड़ी देखी थी, तुम जानती हो? गाड़ी देखी है? वो कभी कभी जंग की गाड़ी चलाता है, तो शायद जंग की गाड़ी होगी। जैन कहा गया क्या? फिर तो औजान घर पर ही होगा। हाय, अरे रुको बेटी, मैं अपनी जैकेट ले लूं, चलकर जरा दिखाते हैं। रुको। ठीक है। चले ना। चलो चलो बेटी, चलो चलते हैं, चलो। दुआ करो कि ये अस्पताल जाने से पहले रास्ते में ही मर जाए। मैं भी चलती हूँ। मैं तो यहाँ कभी आई नहीं। मेरा फोन कहाँ है? हाँ, शुक्र है। गुलशा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? हेलो हेलो, गुलशा साहिबा, मैंने और आयजा ने निकाह की तारीख ले ली है। आज शाम में सेलिब्रेट करेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ हो। मदद करो मेरी। गुलशा साहिबा। क्या हुआ? हेलो
गुलशा साहिबा मुझे बताइए कहाँ पर है? मैं अहमद के घर हूँ, मदद करो मेरी। गुलशा साहिबा। हेलो। उमर क्या हुआ बताओ, क्या कह रही थी वो? वो कह रही थी मेहमद के घर पर है और मदद मांग रही थी। उमर कहीं मेहमद ने मेरी अम्मी को कुछ कर ना दिया हो, उसने उन्हें नुकसान ना पहुंचाया हो। फौरन एक चलते हैं। मिनट, रिलैक्स हो जाओ। चलो चलते हैं, आ जाओ। तुमने वाकई घर नाम कर दिया? हाँ, तुम जाकर घर फातिमा साहिबा के नाम कराई हो। ओजान, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पर। लेकिन क्यों नहीं आ रहा? मैंने तुम्हें बताया तो था। फिर भी मुझे लगा तुम ऐसा नहीं करोगी। मुझ पर भरोसा करना, यकीन करना क्या इतना मुश्किल है? हाँ, देखा आपने, इनकी सुलह अभी तक नहीं हुई है। ओजान देखो, वो मेरी बहन को यतीम खाने ले जाने वाले थे, तुम भी जानते हो। मैंने घर के कागजात फातिमा आपा को दे दिया, वो हुकाम से जाकर बात करेंगी। वो मेरी बहन को मुझसे जुदा नहीं करेंगे, वो बतूल को इस घर से दूर लेकर नहीं जाएंगे, मुझसे दूर लेकर नहीं जाएंगे। तो क्या ये सब इतना आसान है? वाकई इतना आसान है? देखो, मैंने वकील से बात की है, उसने कहा इस मामले का घर का मालिक होने से कोई ताल्लुक नहीं। यार, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? मेरी बात क्यों नहीं सुनती जुमाना? ओजान ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? उमर साहब को मैंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि जुमाना को घर देने की कोई जरूरत नहीं, और मैं भी यहाँ बतूल की कस्टडी लेने में लगा हुआ हूँ, जबकि तुम फातिमा साहिबा के पास रहने के लिए अपना घर उनके नाम कराई हो। ये कैसी बेवकूफी है? ये बेवकूफी नहीं है। मैं मुकदमा दायर करने और बतूल की कस्टडी का इंतजार नहीं कर सकती, समझ गए? फातिमा आपा ने कहा अच्छा, था कि... बस करो। ना मुझ पर यकीन है, ना तुम्हें वकील पर यकीन है। अब फातिमा साहिबा पर ही यकीन रखो, ठीक है? तुमने तो अपना फैसला भी कर लिया है और कर भी गुजरी हो तुम। मैं यहाँ वैसे ही बेकार कोशिशें कर रहा हूँ। ओजान कहाँ जा रहे हो? कैफे। मेरा हाथ छोड़ो, मैं जा रही हूँ। जाकर अपने कमरे में चुपचाप आराम करो। देखो, इसने सब कुछ सुन लिया है, अगर बोली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एलिफ, तुम इस औरत को यूं ही मेरे दरवाजे पर छोड़कर नहीं जा सकती। क्या करोगे? मेरी कंप्लेन करोगे? ये कहोगे कि मैंने उसे धक्का दिया? बकवास मत करो, हम एम्बुलेंस बुलाएंगे, कहेंगे कि पाँव फिसल गया, गिर गई, मुझे सीढ़ियों पर ऐसे ही मिली। ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, चलो गायब हो जाओ। शाबाश। अगर ये होश में आ गए तो, बोलने लगी तो, अगर उमर और आयशा को सब कुछ बता दिया जो हमने किया। एलिफ, ये बात हम बाद में सोचेंगे, पहले उसे होश में आने दो, फिर देखेंगे। नहीं, वो नहीं कर सकते। मैंने इसे धक्का दिया है। एम्बुलेंस आई तो पुलिस भी आएगी मेहमद। अगर उन्हें शक हो गया तो, अगर मुझे जेल जाना पड़ गया तो। एलिफ, अगर ये औरत मर गई तो हम पर ज्यादा शक किया जाएगा। और अगर ना मरी तो हमारे सारे मंसूबे भी बता देगी, और ये भी कि मैंने इसे धक्का दिया है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गवाही दे दूंगा, कहूंगा पाँव फिसलने से गिरी है। तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। तुमने हमेशा ऐसा ही किया है मेहमद। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अम्मी, उमर जल्दी चलो। आयजा, आराम से। ये उमर आ रहा है, ये उसी की आवाज है। ये अल्लाह, बस कर। ये लोग कहाँ से आ गए? तुम अंदर जाओ, छुप जाओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी से छुप जाओ। गुलशा साहिबा, गुलशा साहिबा, अम्मी, गुलशा साहिबा, आंखें खोलो, अम्मी, पता नहीं क्या हो गया। अम्मी, उठे अम्मी, मेरी अम्मी को क्या हुआ है? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी नीचे आया था, देखा तो ये ऐसे पड़ी हुई थी। फिक्र मत करो, इन्हें कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस को कॉल की तुमने? एम्बुलेंस को कॉल की तुमने? मैं भी अभी तुम्हारे सामने ही आया हूँ, पहले देखता तो एम्बुलेंस को कॉल करता ना। परेशान मत हो, तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं होगा।
अम्मी जान आंखें खोले। अल्लाह बर्बाद करे, अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, बिल्कुल बर्बाद। अम्मी प्लीज उठ जाए, प्लीज आंखें खोले अम्मी। ठीक है, जल्दी करें। एम्बुलेंस को कॉल कर दी है मैंने, वो निकल चुके हैं। फिक्र मत करें अम्मी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज आप उठ जाए अम्मी, प्लीज अम्मी प्लीज। मुझे सुन रही है ना आप? हाँ अम्मी। कैसे सही होगा ये? उफ, ये तो लूज हो गया है। हेलो, मैं आ गई हूँ। खुश आमदीद। उफ, कोई भी अपना काम ठीक से क्यों नहीं करता है? क्या हुआ? फर्नीचर वाला देखो, पेच कसने की भी जहमत नहीं की उसने। मतलब हद है, अगर कस्टमर आ जाते और देख लेते तो इंटरनेट पर बैड रिव्यूज दे देते,
फिर आखिर में नुकसान हमें उठाना पड़ता। देखो जरा। कोई बात नहीं भाई, अभी तो कैफे की ओपनिंग भी नहीं हुई, तब तक सब ठीक हो जाएगा। वैसे भाई ये कैफे कब खुलेगा? नहीं मालूम जोया, नहीं मालूम। लगता है हम जरा टेंशन में हैं। हालांकि मैं तो हमारे लिए हैमबर्गर लेके आई हूँ, ये देखिए। मतलब सोचा सब मिलकर खाएंगे, दुकान वालों का जाया हो जाएगा, ये सोच कर ले आई। चले अब जुमाना को फोन करें। नहीं, उसको अभी कुछ काम होंगे, नहीं आ सकेगी। इसका मतलब कि मसला हल नहीं हुआ। हाँ भाई, रास्ते में आते हुए मैंने जुमाना को फोन किया था। उसकी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे। फिर तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं मालूम? हाँ, मुझसे क्यों कह रही हो कि फोन करो? भाई ठीक है, क्या अब आप इतनी सी बात पर लड़ाई करेंगे मुझसे? जुमाना ने वो घर फातिमा को दे दिया तो मसला क्या हुआ? घर का नहीं है, मैं जुमाना की फिक्र कर रहा हूँ। देखो जोया, वो जज्बाती तौर पर बिल्कुल टूट चुकी है। फातिमा जो कहती है वो फौरन मान लेती है। ये तो मौका परस्ती है ना। किसी लड़की से उसका घर छीन लेने का क्या मतलब है जोया? ठीक है, जब आप इतनी फिक्र करते हैं तो गुस्सा करने के बजाय उसे अपने सामने बिठाकर ठीक से बात क्यों नहीं करते? 1000 बार समझाया है, कहा था कि किसी जानने वाले से मशवरा कर लें। वकील ने भी पॉजिटिव आंसर दिया है, कहा कि घर देने की कोई जरूरत नहीं। मगर नहीं, जुमाना को समझ ही नहीं आ रहा, वो सुनती ही नहीं है। अरे हाँ, आज तो वकील से भी मुलाकात थी। क्यों? उस कस्टडी के मामले में जो एतराज दायर किया था ना, इसीलिए बहसबाजी में मौका ही नहीं मिल सका। अम्मी जान कुछ तो बोले प्लीज, आप सुन रही है ना मुझे? अम्मी, अम्मी। नहीं, हिलाना नहीं, मना किया उन्होंने। इससे इनकी हालत और बिगड़ सकती है। एम्बुलेंस के आने का इंतजार करना होगा। पुरसुकून हो जाओ आयजा। उमर, हम मम्मी को बचा लेंगे ना, प्लीज इनको बचा लो उमर, प्लीज बचा लो। कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। बताओ ये कैसे हुआ? मैं घर पर था, दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो मुझे लगा कि गुलशन साहबा बाहर गई हैं। मैं अभी अभी बाहर आया तो देखा तो ये इस तरह सीढ़ियों पर पड़ी हुई थी। महमद, मुझे बिल्कुल सच सच बताओ, झूठ मत बोलो। क्या ये तुम्हारा किया धरा है? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा आखिर? तुम्हारे घर के सामने एक औरत सीढ़ियों से नीचे गिर गई और तुम्हें आवाज भी नहीं आई इसकी? हाँ नहीं आई, टीवी चल रहा था घर में। घर के अंदर कौन है? कोई नहीं, अम्मी भी गई हुई है। तो फिर ये आवाज किस चीज की उमर, है? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि टीवी चल रहा होगा, मुझे क्या पता? उमर, कह रहा हूँ ना घर में कोई भी नहीं है। बात याद रखिए, आटे को अच्छी तरह से गूंदना है, क्योंकि अगर आप आटे को अच्छी तरह से नहीं गूंदेंगे तो फिर आप जब इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं बन पाएगा। साथ ही आपने फिर तेल का इस्तेमाल करना है ताकि अच्छे तरीके से ये आटा गूंद जाए। खुद देख लिया ना तुमने अपनी आंखों से, क्योंकि मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं था। आई थिंक मोहब्बत करते हो तब जाकर बात करो। क्या हुआ? ऐसे मत देखो, ये तरीका हमेशा काम करता है। जोया, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही भाई। देखो, लड़की का भी ख्याल करना चाहिए, उसे सहारा देना चाहिए ना। और ऐसे हालात में मुझे लगता है कोई भी गलती कर सकता है, और उसकी ऐसी छोटी गलती पर तुम नाराज हो जाओगे। अरे नहीं, वो बात नहीं है। और वैसे भी ऐसे में तुम बाबा से कुछ मुख्तलिफ नहीं होगे। जब उनके बच्चे उनके रास्ते पर नहीं चले थे तो उन्होंने भी यही किया था, और वो तुमसे नाराज हो गए थे। और अगर देखा जाए तो तुम में और बाबा में क्या फर्क है? हाँ, देखो जुमाना का ही फोन होगा, उससे ठीक से बात करना, ठीक है? वकील साहब का फोन है। हेलो उमर साहब। 4 बजे? ठीक है, ठीक 4 बजे ना? ठीक है, हम जरूर पहुंच जाएंगे वहां, मुलाकात होती है। क्या हुआ? बतूल के मुकदमे के बारे में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। वकील साहब ने अपने पास बुलाया है। अरे वाह, ये तो हर लिहाज से जबरदस्त है। देखो, अब तुम जुमाना को फोन करो और उसे वकील के पास लेकर चले जाओ। इस तरह उसका मूड भी ठीक हो जाएगा, ठीक है?
ओजान, नाजली, सलाम। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? बतूल स्कूल से आ गई है ना? हाँ, वो अम्मी बाजार से वापसी पर उसे ले लेंगी, तुम फिक्र मत करो। ये काफी अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। ओजान नहीं है क्या? मतलब उसने क्या कहा, वो घर अम्मी के नाम करने वाली बात वगैरह? वो हम ओजान का फोन आ रहा है। हाँ कहो। हाँ जुमाना, वो वकील का फोन आया था। तहवील के मुकदमे के फैसले में हमने एतराज किया था ना, वो कबूल हो गया है। क्या? ये तो अच्छी बात है। ओजान, क्या तुम अभी वकील साहब के पास ही हो? नहीं, मगर उसने 4 बजे बुलाया है। तुम्हारा वहाँ होना बहुत जरूरी है, और अगर कोई मसला ना हुआ तो मुकदमा दोबारा सुनाया जाएगा, यानी तुम कस्टडी दोबारा हासिल कर सकती हो। वाकई ओजान, तुम सच कह रहे हो ना? पक्का तो नहीं, मगर इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। भरोसा रखो जुमाना, प्लीज आ जाओ। आऊंगी, आऊंगी, जरूर आऊंगी ओजान। ओजान, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन इन सब के बावजूद तुम मेरे साथ खड़े रहे। थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे दुख नहीं हुआ और शुक्रिया की भी जरूरत नहीं। बस ये जान लो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, मुझ पर यकीन करती हो तुम। इसके अलावा वाकई किसी चीज की अहमियत नहीं। ठीक है, फिर 4 बजे मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर। नाज़ली, प्लीज माफ करना, मुझे एक जरूरी काम आ पड़ा है। मुझे फौरन निकलना होगा उस काम के लिए। कोई बात नहीं, तुम जाके अपना काम देखो, जाओ। अरे बतूल, मत भागो, मत भागो, गिर जाओगी। उफ, ये तो मेरी कमर ही तोड़ देगी। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया मेरी बेटी? इतना हाँफ क्यों रही हो? उजाना जुमाना को कहीं बुलाया है, यानी पक्का वो वकील के पास जाएंगे। मतलब सरपरस्ती के मामले में कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कुछ तो कर रहे हैं। तो लड़की, वो लोग कर क्या रहे हैं? कुछ सुना तुमने? अरे बाबा, जरा सुकून से खड़ी रहो, बताओ मुझे हुआ क्या। नहीं समझ पाई मैं, मुझे पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन जुमाना वो बहुत बुरुम्मीद लग रही थी, और जाहिर है कि ये बात हमारे हक में बेहतर नहीं साबित होगी। नहीं नहीं, वो नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। जुमाना उसान के पास नहीं जाएगी। अम्मी कुछ करे ना, प्लीज रोके उसे। रुको, जरा सोचने दो मुझे। जल्दी सोचे। उमर, तुम देख चुके हो मेरा पूरा घर, अब निकलो मेरे घर से। मैंने तुम पर यकीन करना बहुत पहले ही छोड़ दिया मेहमद। ठीक है, फिर से जाकर जहाँ जहाँ देखना है देख सकते हो। किसी की आवाज आई थी, मैंने खुद सुना था। बताया तो था कि टीवी चल रहा है, या हो सकता है कि आवाज किसी खिड़की की हो। कौन सी खिड़की की बात कर रहे हो? दिखाओ कहाँ गली है, वो वाली? अरे यार बस भी करो। आयजा वहाँ परेशान है नीचे अकेले अपनी अम्मी के साथ। ओजान ने कहा है तो ठीक ही होगा, मैं अपनी बहन को ले लूंगी। हाँ? अच्छा, दफ्तर भी करीब जुमाना! अरे मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी बेटी। मुझे एक बहुत जरूरी काम है ओजान के साथ। खैर फातिमा आपा, मैं बाद में बात करूंगी। जुमाना रुको, बतूल स्कूल से आ गई है, चाहो तो तुम उससे मिल सकती हो। आप सच कह रही हैं? क्या मैं वाकई उससे मिल सकती हूँ? हाय, बच्चे की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आओ एक नजर देख लो उसे। वैसे भी तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी। बस 5 मिनट के लिए अंदर आ जाओ, फिर जहाँ जाना है चली जाना। आ रही हो ना? कहाँ है बतूल? हाँ, नाज़ली बतूल के कपड़े बदलवा रही होगी। ठीक है, मैं जरा देख लेती हूँ। रुको बेटी, अभी आ जाएगी उसे लेकर। तुम बैठो यहाँ पर। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अरे बेटी, मैंने कहा था ना तुमसे कि बात करनी है, बहुत आम है। चलो चल के बैठो मेरे साथ, आ जाओ।
बताएं क्या बात है, क्या कहना चाहती हैं? जुमाना, हमारे दरमियान ये दूरी मुझे बहुत दुख देती है। मैं भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। जानती हूँ, मगर मेरा मकसद तुम्हें बतूल से अलग करना बिल्कुल नहीं था। मैं पड़ोसियों की बातों में आ गई थी, और फिर नाज़ली ने जब खुदकुशी की कोशिश की तो मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। जुमाना, हमारे पास एक दूसरे के सिवा आखिर है ही कौन? हाँ, बतूल के साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारे लिए एक सबक है। हमें मजबूती के साथ एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि बतूल हमें छोड़ के यतीम खाने जाए, है ना? जी बिल्कुल, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जो मुझसे हो सकेगा करूंगी, सब कुछ, चाहे जो भी हो। तो मैं ये कह रही हूँ कि शादी होने तक तुम दोबारा आकर हमारे साथ ही रह लो। इस तरह हमारे दरमियान जो इख्तलाफात है वो दूर हो जाएंगे, और साथ ही सोशल सर्विसेज वाले ये भी देख लेंगे कि बतूल हमारे साथ बहुत ही प्यार से और आराम से रह रही है। क्या कहती हो? सरप्राइज! बतूल, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरी जान। बतूल, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी बहुत याद किया। ओ मेरी प्यारी बहन। बतूल, तुम्हें बुखार है क्या? ये जुमाना कहाँ रह गई? अम्मी, प्लीज उठ जाए ना, मुझे छोड़ के मत जाइएगा। देखिए, बाबा भी हमें छोड़कर चले गए। अम्मी, अगर आप मुझे छोड़ के चली गई तो मैं कैसे जीऊंगी? नहीं जी सकती मैं। अम्मी, उठ जाए। मुझे मजबूत बनना आपने ही तो सिखाया था। बाबा के जाने के बाद आपने मुझसे वादा किया था, कहा था बेटी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। याद है अम्मी? आपको याद है बचपन में वो जो पार्क था, गली के कोने वाला? हम रोज वहां जाते थे हर शाम, चाहे आप कितनी ही थकी हुई हो, कितनी ही उदास हो, मुझे जरूर लेकर जाती थी आप। एक दिन मैं झूले से गिर गई थी, मेरा सर पत्थर से टकरा गया था। जब आंखें खुली तो आप मेरे सामने थी। आपने मुझे अपनी गोद में लेकर मजबूती से लिपटा लिया था और कहा, डरो मत बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आपने मेरा जख्म चूमा, उसी लम्हे मेरा दर्द खत्म हो गया, पता है? बस उसी दिन मैं समझ गई थी अम्मी कि अगर आप मेरे जख्म नहीं भरेंगी तो वो कभी नहीं भर सकते। आपके बगैर मैं अधूरी हूँ अम्मी। उस दिन आपने मुझसे कहा था ना, अपनी आंखें खोलो आयशा। उस वक्त मैंने आपकी बात मानी, आंखें खोल ली थी मैंने।
प्लीज अब आप मेरी बात मान लें अम्मी, प्लीज अपनी आंखें खोल लें। प्लीज अम्मी, उसी दिन की तरह मेरी तरफ देखें और कह दे मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। डरो मत बेटी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज अम्मी जाग जाए ना, प्लीज अम्मी मुझे छोड़कर मत जाए। अम्मी, ये तो तप रही है, बहुत तेज बुखार है। बच्ची तो जल रही है, उसे बुखार है। आप लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ लेट जाओ मेरी जान। नहीं नहीं बेटी, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरी जान, आपा की प्यारी जान, तुम ठीक हो ना बतूल? आप आ गई तो मैं ठीक हो गई। आपको पता है आज स्कूल में एग्जीबिशन भी थी, सबके अम्मी अब्बू आए थे और मेरे साथ कोई भी नहीं था। काश कि आप स्कूल आ जाती। आएंगी ना मेरी जान, क्यों नहीं आएंगी तुम्हारी आपा। मैं फौरन तुम्हारे लिए सिरके वाला पानी बनाती हूँ। उजान को फोन करके बता देती हूँ। आप कहीं नहीं जाए, मेरे पास ही बैठी रहे। मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आती है। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया मेरी जान। क्या मैं कभी तुम्हें छोड़ सकती हूँ बतूल? फातिमा आपा, बतूल की ऐसी हालत कब से है? हाँ, और आप लोगों ने मुझे कोई बात क्यों नहीं बताई? सुबह तो इसे कुछ भी नहीं था। हो सकता है कि इसे स्कूल में हो गया हो वाकई में। ठीक है, मैं अभी सिरके वाला पानी लेकर आती हूँ, बस अभी आती हूँ। ओके? हाँ, वैसे तुम्हें अपनी बहन के पास ही रहना चाहिए। आपा मुझे बताए ना, अब आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी ना? नहीं जाऊंगी मेरी जान, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। बिल्कुल मत जाओ बेटी, कहीं भी मत जाओ। किसी भी वक्त सोशल सर्विसेज वाले आ सकते हैं। मैंने तो कागजात दिखाए थे मगर वो कायल नहीं हुए। हम एक साथ देखेंगे तो शायद बतूल को यतीम खाने ले जाने से रुक जाए वो लोग, और हमारे ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे। हाँ, तो नहीं जाओगी ना? आपा प्लीज नहीं जाए ना। आप नहीं जाऊंगी मेरी जान, नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। ये लो, मैं ले आई। मेरी जान, अब ये सिरके के पानी वाला कपड़ा रख लो ताकि तुम्हारा बुखार उतर जाए, ठीक है? हाँ, ऐसे इसे अपने सर पर रख लो, बिल्कुल। डरो मत मेरी जान, डरो मत। आपा मैं आपके हाथ का बनाया हुआ कॉर्न सूप पीऊंगी। क्या आप मेरे लिए कॉर्न सूप बना देंगी ना आपा? मुझे भूख लग रही है और वो सूप मैं आपके हाथ से ही पीऊंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है मेरी जान। मैं तुम्हारे लिए अभी मजेदार सा सूप बना कर लाती हूँ और साथ में तुम्हारा पसंदीदा ऑरेंज जूस भी बना दूंगी। हाँ, अच्छा तुम 1 मिनट रुको, मुझे पहले उजान को बताने दो। अरे यार, चार्जिंग खत्म हो गई। फातिमा आपा, क्या मैं आपके फोन से कॉल कर लूं? लड़की, बतूल सूप का इंतजार कर रही है। पहले कुछ खिला दो इसे, फिर दवा दे देना। लाओ, मैं फोन चार्ज पर लगा देती हूँ और औजान को भी मैसेज कर दूंगी कि तुम नहीं आ सकती। चलो चलो, तुम किचन में जाओ। चलो चलो जाओ। ठीक है। जी, मुझे बहुत अफसोस है। अचानक एक इमरजेंसी आ गई थी, इसीलिए हम नहीं आ सके। जानता हूँ आप लोग भी बहुत मसरूफ हैं, फिर भी हमारे लिए वक्त निकाला, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, क्या करें। मैं फिर माजरत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। अब तो फोन भी बंद है। कहाँ हो तुम जुमाना? कहाँ रह गई थी? तुमने कहा था जरूर आओगी। कहा था मुझ पर भरोसा है। देखते हैं अब कहाँ थी मिस जुमाना। नाज़ली, सलाम। तुम कैसे हो?
ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। सोचा कि तुम अकेले होगे, भूख लग रही होगी, कुछ खाने का दिल चाह रहा होगा। हालांकि एक शेफ के लिए खाना लाना जरा अजीब सा लगता है, लेकिन बस सोचा कि शायद थक गए होगे इसलिए लेकर आ गई। शुक्रिया, मगर मुझे जुमाना की फिक्र हो रही थी। क्या तुमने उसे देखा है? दरअसल मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ। जुमाना घर पे है। क्या? अम्मी के साथ बैठकर कॉफी पे बातें कर रही है, बल्कि काफी देर बैठकर बहुत कुछ सोचा है और दोनों ने मिलकर कुछ फैसले भी किए हैं। अगर कहो तो मैं अंदर आ जाऊं क्या? हम फिर तफसील से बात करते हैं ना। मेरी अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? प्लीज कुछ तो अभी हम बताएं। कुछ नहीं कह सकते, आपको इंतजार करना होगा। आराम से। अम्मी रुको 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 रुको, अम्मी को होश आ गया। रुक जाए अम्मी, आंखें खोले अम्मी, मैं यही हूँ आपके पास। ओ नहीं, कुछ कहे ना अम्मी। मोहतरमा हट जाइए, हमें इन्हें फौरन ले जाना होगा। 1 मिनट रुक जाए रुक प्लीज। जाइए। 1 मिनट, अम्मी कुछ कहना चाह रही है। अम्मी जान कहे ना, मैं यही हूँ, हम हॉस्पिटल में हैं, आप ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, इसका मुंह हरगिज़ नहीं खुलना चाहिए। बेटा हम फंस जाएंगे। कहे अम्मी। जी सुन रहा हूँ गुलशा साहिबा। ये लो पी लो बेटी। मेरा पेट भर गया है। अच्छा ठीक है, फिर ये रोटी खाकर खत्म करो, ठीक है? चलो, फोन चार्ज नहीं हो रहा तुम्हारा। जुमाना, सूजी का हलवा बनाया या नहीं बेटी? बतूल का दिल चाह रहा है। जुमाना सुन रही हो ना तुम? बना लिया, बस अभी लाती हूँ। मेरी प्यारी बहन, तुमने सूप पी लिया ना? हाँ आपा, आपने कॉर्न सूप बहुत मजे का बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी जान का टुकड़ा। दवा भी दे दी है, फिक्र मत करो तुम। ये बुखार जल्दी उतर जाएगा मेरी जान। बतूल, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी आपा। नहीं, मैंने ज्यादा किया। मैंने तो दुनिया जितना। मैंने सितारों जितना किया। मैंने स्पेस जितना। ओह, इतना ज्यादा? मेरा फोन चार्ज हुआ या नहीं हुआ? ये तो चार्ज ही नहीं हुआ। ढीला है तो शायद लग नहीं पाया होगा, लेकिन फिक्र मत करो, मैंने औजान को मैसेज कर दिया है, उसे मालूम है कि तुम यहाँ हो। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा चार्ज पर लगा देती हूँ। हाँ ठीक है। मेरी जान, बाद में उजान भाई को फोन करके हम वीडियो कॉल करेंगे, ठीक है? ठीक है आपा, क्या हम नासली आपा के कंप्यूटर पे बैठकर कार्टून देखें? बहुत मजा आएगा हम दोनों को। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम चाहो वैसा करेंगे। ऐसे बैठे रहेंगे तो कैसे जाएंगे? उड़ के? तुम मेरे साथ हो तो हर जगह उड़ते हुए जाएंगे। चलो चलते हैं, चलो 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 बतूल साहिबा, चलो। हाथ दो, होप्पा। क्या हम उड़ने के लिए तैयार हाँ, हैं? बिल्कुल। जी हाँ, तो हम उड़ रहे हैं। चलो 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 उड़ो। या मेरे अल्लाह, चौक के पाउडर ने भी फौरन असर कर दिया। वाह, फौरन बच्चे का बुखार भी उतर गया।
तुम अपनी बहन के साथ रहो जुमाना साहिबा। नाज़ली और ज़ान की देखभाल कर लेगी। नाज़ली, क्या अब तुम बताओगी भी कि हुआ क्या है? अरे तुम कुछ खा तो लो, फिर बताती हूँ ना। पहले मुझे बताओ, क्या जुमाना भी तुम्हारे साथ है? हमने वकील के पास जाना था, घंटों इंतजार किया मगर जुमाना नहीं आई। मुझे नहीं मालूम। वो पहले ही अम्मी से बात करके सुलह कर चुकी है और बहुत से मामला तुम दोनों के बीच तय हो चुके हैं। मैं उससे बात करता हूँ। नहीं यानी अब उस पर जोर मत दो। बतूल और वो इतने दिनों के बाद एक दूसरे को देखकर खुश है बहुत। ठीक है, खैर शाम तक तो वो यहाँ आ जाएगी। नहीं, वो अब हमारे साथ ही रहेगी, यानी कि वापस नहीं आएगी। मैंने कहा ना कि कुछ फैसले किए हैं उन्होंने। तुमसे कहा तो था मैंने। आप परेशान मत हो, मैं यही हूं, कहिए, सुन रहा हूं मैं। उमर, मुझे इजाजत दो, मैं बात करता हूँ। मेरी बच्ची। जी अम्मी। मोहतरमा, खुदा के लिए। अम्मी कुछ कहना चाह रही हैं। अम्मी कहे, मैं सुन रही हूँ, साथ हूँ आपके। मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम उमर पर भरोसा करो। क्योंकि क्या? अम्मी, इनकी हालत ठीक लेकर जाइए प्लीज, जल्दी चलो ना। अम्मी को क्या आयजा, हुआ? आयजा, जी, रिलैक्स मेरे बच्चा, बचा ले। रिलैक्स हो जाओ। उमर, सुना तुमने उन्होंने क्या कहा? उमर पे भरोसा करो, वजह नहीं बता भाई, जरूर कुछ हुआ है। रिलैक्स हो जाओ, अम्मी को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? रिलैक्स। कुछ नहीं होगा उन्हें। समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। हमने निकाह की तारीख ली थी, सेलिब्रेट करने वाले थे, और अब मेरी अम्मी मशीनों के सहारे जिंदा है। आयजा, मेरी जान, अम्मी ठीक हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाओ तुम। कहते हैं सीढ़ियों से गिरी हैं, मगर मेरा दिल नहीं मानता। उमर, मेरी अम्मी दुनिया की सबसे मोहतात औरत है। सीढ़ियां भी आराम से उतरती हैं, और जब लिफ्ट मौजूद हो तो सीढ़ियों को हाथ तक नहीं लगाती। लिफ्ट चल रही थी तो आखिर अचानक सीढ़ियों से उतरने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या वो किसी चीज से बच रही थी, या फिर कोई उनके पीछे था? मालूम नहीं, मगर वादा करता हूं इसकी हकीकत जान कर रहूंगा मैं। अगर इन्हें कुछ हो गया, अगर ये ठीक ना हो सकी तो फिर मैं क्या करूंगी? अम्मी, अम्मी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए। ऐसा क्या हो गया? बात सुनो मेरी, हमें किसी भी हाल में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। देखो, तुम्हारी अम्मी बहुत मजबूत औरत है, अब तुम्हें भी मजबूत बनना होगा। ये ठीक हो जाएंगी ना? बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी अम्मी के लिए हम जी जान लगा देंगे।
और अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हें रोता हुआ देख लेती ना, नाराज होती वो। चलो चुप हो जाओ। बेहोश होने से पहले उन्होंने मुझसे एक बात कही। कहा उमर पर भरोसा करो। कहा मैं गलत थी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? जैसे वो कुछ और कहना चाहती थी मगर कह नहीं सकी। क्या किसी ने उन्हें कुछ कहा है या उन्होंने कुछ देखा? मेरी जान, जब वो होश में आ जाएंगे तो सब खुद बताएंगे। प्लीज सब्र रखो। और अगर होश में ना आई तो? इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी अम्मी के बेहतर होने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बस तुम हिम्मत मत हारना मेरी जान, ठीक है? शुक्र है तुम साथ हो। तुम हो तो हौसला है। जुमाना, अरे यार किसे आवाज दे रहे हो हुसैन? जुमाना तो छोड़कर जा चुकी है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा भरोसा करती हो। बाकी किसी चीज की अहमियत नहीं। चलो हम 4 बजे मिलते हैं। फौरन तैयार हो जाओ तुम, तब इस पर बात करेंगे। वो अब हमारे साथ ही रहेगी, यानी कि वापस नहीं आएगी। मैंने कहा ना कि कुछ फैसले किए हैं उन्होंने। तुमसे कहा तो था मैंने। आखिर क्यों जुमाना? तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती हो? शुक्र है तुम्हारा बुखार उतर गया। आपा, आपा की जान, आप मुझे छोड़ के मत जाना, ठीक है? मैं कहीं नहीं जा रही बतूल। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। चलो आंखें बंद करो। उसान ने तो कोई फोन ही नहीं किया। डॉक्टर साहिबा, अम्मी की तबीयत कैसी है? क्या वो ठीक है? अभी कुछ कहना कबलस वक्त होगा। आप बस दुआ करें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं उनके पास जा सकती हूँ? थोड़ा सा इंतजार करें, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और हमारे लिए क्या इंडिकेशन से बताइए। गुलशा साहिबा का ब्लड AB पॉजिटिव है। जितनी जल्दी हो सके ये ब्लड अरेंज करना होगा हमें। ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव ही है। मैं फॉरेन ब्लड दे सकता हूँ। गिरने की वजह से उनके दिमाग में एन्यूरिज्म बन गया है, यानी यूं समझें कि खून की नाली में गुब्बारे जैसी सूजन हो गई है। फिर क्या ऑपरेशन से इसका हल मुमकिन है? अगर ये इतना आसान होता हम फौरन ऑपरेशन कर देते, लेकिन ये जरा खतरनाक है। ये दिमाग की जिस जगह पर है वो जगह बहुत ही हसास है, और बदकिस्मती से ये ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर बहुत ही कम हैं, और जितनी जल्दी हो सके उनका ये ऑपरेशन होना जरूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है। वो ठीक तो हो जाएंगी ना? इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ भी हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि वो तवील अरसे तक कोमा में रहें।
और ये भी नहीं कह सकते कि वो दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हो पाएंगी। काश मैं आपको कोई उम्मीद दे पाती, लेकिन हकीकत यही है। अफसोस है मुझे। अल्लाह बेहतर करे। आपने कहा कि ये ऑपरेशन बहुत कम डॉक्टर्स कर सकते हैं, मगर फिर भी कुछ तो लोग हैं ना, बताइए। इस शोबे के चंद डॉक्टर तो मौजूद हैं। अगर आप उनमें से किसी को राजी कर लें तो हम उनसे चेकअप करवा सकते हैं, मगर ऑपरेशन कामयाब होने के इम्कानात तकरीबन 5% हैं। लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह बेहतर करेगा। आजा, आराम से, हौसला रखो, बैठ जाओ। सब ठीक हो जाएगा। आपा, इसमें थोड़ा ज्यादा जैम लगा देगा, ठीक है? जरूर आपा की जान, जैसा तुम कहो। आपा, कहो मेरी जान। मुझे दोबारा मत छोड़ के जाइएगा, ठीक है ना? बतूल, मेरी प्यारी बहन। देखो बतूल, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ सकते। हम भी उन्हीं में से हैं, ठीक है? और देखो, मेरे साथ चाहे जो कुछ भी हो, चाहे हम पर जो भी गुजरे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं कभी तुमसे दूर नहीं होंगी। ये बात हमेशा याद रखना तुम, ठीक है? मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगी आपा। वाकई इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, साफ पता चलता है जब तुम घर आ जाती हो। हम तो वही चीजें बार बार खाकर तंग आ चुके हैं, बिल्कुल। मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है, अंडे भी फ्राई कर दिए हैं। बतूल, हाँ ये भी हो गया। हाँ, और ये भी हो गया। चलो ये अंदर ले जाओ। चलो शाबाश। लागे दो मुझे। होप्पा, चलो जल्दी से ये अंदर ले जाओ, हम भी आ रहे हैं। वैसे तुमने कुछ बताया ही नहीं कि ओजान के साथ तुम्हारी क्या बात हुई। जब तुमने उसे बताया कि तुम यहाँ पे रुकोगी तो उसने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, यानी मुझे नहीं मालूम। रात को मेरा फोन चार्ज नहीं था तो कांटेक्ट भी नहीं हो सका। ओह अच्छा, कहीं फोन में तो कोई मसला नहीं हो गया है तुम्हारे? हो सकता है, शायद कोई मसला हो। वैसे एक बार रात को ऑन हुआ था, मैंने मैसेज भी भेजा था, मगर शायद ओजान ने देखा नहीं। कहीं वो तुमसे नाराज तो नहीं है? हाँ, तुम शायद यहाँ रुकी हो इसलिए ऐसा कर रहा हो वो। आपा जल्दी आए ना, मुझे भूख लग रही है। ठीक है मेरी जान, आ रही हूँ। चलो नाज़ली, ये भी रख देती हूँ, तुम भी आ जाना। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। तुम ओजान के लौटने के इंतजार में मत रहना, क्योंकि वो मेरा है अब। ओजान, मैं आज फातिमा आपा के घर रहूंगी, मेरी फिक्र मत करना। भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोया। अम्मी से बात हुई क्या? गुलशन आंटी के बारे में कोई खबर मिली क्या? हाँ, बात हुई है, मगर अभी हालत अच्छी नहीं है, काफी खराब है। अरे यार, और भाई ने तो आज ही निकाह की तारीख रखी थी, कैसे मैनेज होगा ये सब? सारे मसले एक साथ ही आ जाते हैं। वैसे अगर तुम्हें कॉफी पीनी हो तो मशीन में बनी रखी है। नहीं भाई, मैं वैसे भी घर जा रही हूँ, नहाना भी है। तुम्हारा गीजर ठीक से काम नहीं कर रहा। अच्छा लाओ, तुमसे एक घूंट ले लूंगी। ये लो।
भाई, एक बात पूछनी थी तुमसे। जुमाना की कोई खबर है? कोई खबर नहीं। तो अब क्या होगा? क्या अब वो वहीं रहेगी भाई? पता नहीं जोया, क्या कहूँ। भाई, तुम कुछ नहीं करोगे क्या? हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब जुमाना कोई बच्ची तो नहीं है। वो मुझ पर भरोसा करने के बजाय उन लोगों पर भरोसा करती है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी बहन बीच में है। मैं भी उसकी बहन के लिए ही कोशिश कर रहा हूँ जोया। कल बतूल की कस्टडी के केस के हवाले से वकील साहब से मुलाकात करनी थी हमें। वकील ने सही बात की थी, मैंने जुमाना से कहा भी था, अगर मुझ पर भरोसा है तो आ जाना। ठीक है, वो नहीं आई, मगर इसकी कोई वजह तो हो सकती है ना? आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है जोया? ना उसने कोई फोन किया, ना कोई वजह बताई। उसने तो मुझे कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा। अगर नाज़रीन न बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो रात कहाँ थी। मेरा ख्याल है कि आप फिर भी फोन करें उसे। मुमकिन है ऐसी कोई बात हो जो आपको मालूम ना हो। कौन सी बात हो सकती है? कुछ भी तो वाज़ेह नहीं हो रहा। जुमाना को मुझ पर ना यकीन है ना भरोसा। सौतेली माँ जो कहेगी वही सच है, लेकिन मैं नहीं। अम्मी जान, आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं? दवा का वक्त हो रहा है। जरूरत नहीं है, खाने का दिल ही कहाँ है। जरा अपनी हालत देखो। अस्पताल को तो हमने पड़ोस का घर बना लिया है। वाकई अम्मी, आपने क्यों जहमत की आने की? घर पर आराम करती, हम बता देते आपको। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें यहाँ नजर आना चाहिए, लड़की को हौसला देना चाहिए। और वैसे भी मुझे एक जरूरी काम है। कौन सा काम? तुम्हें क्या? मैंने कहा ना काम है। सुनो बेटा, क्या तुम्हारी डॉक्टर से बात हुई है? और क्या गुलशा को होश आ गया? बदकिस्मती से नहीं। अभी उनका MRI होगा। उमर और आयजा अंदर मौजूद हैं उनके पास। आ जाओ। अरे उमर बेटा, तुम्हें क्या हुआ? थैंक यू। अम्मी जान, गुलशा साहिबा को खून की जरूरत थी तो मैंने दे दिया। आओ बच्चों, यहाँ आकर बैठ जाओ। बेटा। दादी जान, अम्मी की हालत बहुत खराब है। खुद को कमजोर मत होने दो। तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाएंगी, फिक्र मत करो। इंशाल्लाह। डॉक्टर ने क्या कहा उमर? बाबा ऊपर से गिरने की वजह से उनके दिमाग में एन्यूरिज्म बन गया है और ऑपरेशन भी काफी रिस्की हो सकता है। मतलब बहुत रिस्की है। अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होते। अपना यकीन मत खोना। जब हमें लगता है सब खत्म हो गया, तभी कोई मौजज़ा हो जाता है। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी बहुत मजबूत औरत है, खुद को संभाल लेंगी। गुलशा तो लोहे की तरह मजबूत है। तुम उसके नरम मिजाज को देखकर धोखा मत खाओ। मैं उसे जवानी से जानती हूँ। ओहो, उसे जिंदगी में क्या क्या नहीं सहा, फिर भी खड़ी रही। उसे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। आयजा बेटी, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हाँ, आंसू पोंछ लो बेटी, खुद को अकेला मत समझना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैम भी लगा देती हूँ। लो भाई, अब आराम से खाओ। जुमाना, चूल्हे पर एक दाग था, वो साफ कर दिया ना तुमने? तुम कोई डिटर्जेंट वगैरह मिलाकर उसे साफ कर देती हो ना? हमने तो बहुत कोशिश की, हमसे निकलता ही नहीं है। मैंने कर दिया है। हाँ, हाथ लगा ही था तो अवन भी साफ कर देती तुम। अंदर काफी चिकनाई जमा हो गई है। डिटर्जेंट लगा दिया है, नरम हो जाएगा। बर्तन धोते वक्त वो भी कर लूंगी। वो खाने के बाद जरा घर की अच्छी तरह सफाई भी कर लेना और लॉन को भी समेट लेना बेटी। सुनो, हाँ,
इसकी वजह से कह रही हूँ मैं। अगर सोशल सर्विसेज वाले आ जाएं तो उन्हें ये घर जरा सलीके से साफ सुथरा नजर आए। आपा की जान, ध्यान से खाओ, देखो गिर गया। मैं खिला दूं? बेटी, फर्श खराब कर दिया। मजाक कर रही हूँ मैं। गिरा दो बेटी, गिरा दो। तुमसे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। गिरा दो जान। मैंने ऐसे ही कह दिया था, तुम्हारी बहन सफाई कर लेगी। चलो मेरी जान। आपा, आपको याद है उजान भाई इसमें केला मिलाते थे और फिर ये कितना मजेदार हो जाता था। हाँ मेरी जान, अगली बार इसमें केला भी डालेंगे। अच्छा, वैसे मैंने उजान के लिए भी एक प्लेट तैयार की थी, मैं वो दे आऊं। अम्मी, अम्मी ये तो क्या कर गई है कि मैं उजान के पास जा रही हूँ। प्लीज कुछ करें ना अम्मी, प्लीज कुछ करें ना प्लीज। भाई, मैं निकल रही हूँ। ठीक है सोया, एहतियात से जाना। अल्लाह हाफिज। हाँ, एक बात बताना भूल गई थी। सुबह अम्मी का फोन आया, फिर दादी ने उठा लिया। 2 घंटे तक जुमाना और आपकी ही बातें करती रही। शायद उन्हें शक हो गया है कि आपके और जुमाना के बीच में कुछ ठीक नहीं। अरे यार, काश तुमने उन लोगों को कुछ बताया ही ना होता। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, फिक्र मत करो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ओके बाय। तुमने ये क्या कर दिया जुमाना? अभी तो शुरुआत ही थी और तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं ये डिजर्व नहीं करता था। उजान, तुम फोन क्यों नहीं कर रहे? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? जुमाना, मेरी बात सुनो बेटी। मोहम्मद, तुम यहाँ किस मुंह से आए हो? हाँ, ये तुम क्या बात कर रहे हो उमर? हम यहाँ खैरियत पूछने आए हैं। बेहतर है हॉस्पिटल में झगड़ा मत करो। ठीक है, फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। लोग पहले ही टूटे हुए हैं। तुमसे बहस नहीं करनी मुझे। बेटा पुरसुकून हो जाओ, यहाँ से चलो चलो। हम ये चला जाए तो मैं पुरसुकून हो जाऊंगा। हाँ, शायद तुम भूल रहे हो कि हम भी इस खानदान का हिस्सा हैं और गुलशा हमारे ही घर में रहती रही है। और वैसे भी कल तक तो वो हमारी समधन थी, इसलिए हमें फिक्र करने का पूरा हक है और हम कहीं नहीं जा रहे, समझ लो। बताओ मुझे, जब आए हो तो सब बताओ। वहाँ क्या हुआ था? अम्मी के साथ ये कैसे हुआ? हर बात साफ साफ बताओ मेहमद। ऐसा जो हुआ वो मैं बता चुका हूँ। तुम्हारी अम्मी ने कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ। दरवाजा बंद होने की आवाज आई, मैं तैयार हो रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मैं ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला तो तुम्हारी अम्मी को सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा देखा। क्या वाकई? गुलशा साहिबा आमतौर पर सीढ़ियां इस्तेमाल करती ही नहीं है, हमेशा लिफ्ट ही इस्तेमाल करती हैं। फिर कल ऐसा क्या हुआ कि वो सीढ़ियों से उतर रही थी? हाँ, ये बेतुका सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो उमर? हाँ तो मुझे इस बारे में क्या पता? वाकई ऐसा ही हुआ था, मगर पिछले दिनों टीवी पर एक डॉक्टर कह रहा था कि सीढ़ियां इस्तेमाल करें, कैलोरीज जलाएं। हमने भी डाइट शुरू की थी, शायद कमजोरी हो गई हो डाइट की वजह से, यानी इसीलिए बेहोश होकर गिर गई। एम्बुलेंस बुलाने के लिए किस बात का इंतजार कर रहे थे? जब हम पहुंचे तो तुम वहीं खड़े थे। डॉक्टर को बुलाने में देर क्यों की तुमने मेहमद? उमर, मैं उन्हें उस हाल में देखकर घबरा गया था।
हाथ पांव शेल हो गए थे मेरे। जब तक मैं समझने की कोशिश करता तुम लोग आ गए। मेहमत, मैं तुम्हारा ये चेहरा अच्छी तरह जानता हूँ। जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। इस मामले में जो कुछ छुपा रहे हो सब बताओ मुझे। बस करो यार, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। कहीं पर कुछ भी हो तुम हर चीज का इल्जाम मेरे ऊपर ही डाल देते हो। जहाँ तुम होते हो मेहमत, वहाँ बहुत कुछ हो जाता है। अगर कहीं हालात खराब होते हैं तो यकीनन तुम्हारा ही हाथ होता है। तुम ही हो मुसीबत की अलामत। समझ गए तुम? क्या हुआ फातिमा आपा? कहाँ जा रही हो तुम बेटी? बताया तो था मैंने, मैं उजान के लिए खाना लेके जा रही हूँ। घर में कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अब तक कुछ खाया नहीं होगा। मैंने तुमसे क्या कहा था जुमाना जान? बतूल के लिए जो बेहतर हो वही करना है हमें, है ना? हिफाजती तहवील में जाने से बचाने के लिए तुमने हमारे साथ रहने का फैसला किया था ना? अगर पड़ोसी बातें बनाने लगे तो? हाँ, अरे बस ये प्लेट देकर मैं फौरन वापस आ जाऊंगी फातिमा आपा। ये पेरिस नहीं है मेरी जान। हमारे पड़ोसी प्लेट के आने जाने को नहीं समझेंगे। औजान के घर बार बार जाना बंद करो, वो अपना ख्याल रख सकता है। फातिमा आपा, उसे नाश्ता देने से कौन सा मसला खड़ा हो जाएगा? अच्छा, अगर बतूल को खोना चाहती हो तो फिर शौक से जाओ। बेटी, सोशल सर्विसेज वाले आकर पड़ोसियों से तुम्हारे बारे में मालूमात लेना चाहेंगे। अगर किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा भला कह दिया तो? अल्लाह ना करे अगर बतूल हमारे हाथ से निकल गई तो फिर हम क्या करेंगे? आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं फातिमा साहिबा? हाँ, ओजान, जो बात है बताओ मेहमत, कल क्या हुआ था? क्या लड़ाई हुई थी तुम्हारी? वो जल्दी में कहीं जा रही थी, जवाब दो। बस भी कर दो। अल्लाह अल्लाह, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। दांत में दर्द भी हो तो भी इसका जिम्मेदार मेहमत ही है। हर इल्जाम मेरे बेटे पर डालना बंद करो। खालदा, बेहतर है कि तुम बीच में मत आओ। हाँ बिल्कुल, आपके बेटे को झूठ के सिवा कुछ नहीं आता और मुझे सच जानना है, जवाब दो। मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, मान लिया मैंने कि तुम दुखी हो, लेकिन दुखी होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम हर चीज का इल्जाम मुझ पर लगाते रहो और मैं सुनता रहूं। ये क्या बकवास? उमर बेटा, बस करो। अरे क्या ये बातें यहाँ करने की हैं? होश में आओ तुम लोग। वो औरत अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अपने मसले बाद में हल करना। और तुम सुनो। जी अम्मी। तुमने कहा था खैरियत पूछने आई हो, पूछ ली। अब अपने बेटे को लेकर जाओ, मैं तुम्हें खबर दे दूंगी। चलो जाओ। ठीक है, चलो बेटा। आयजा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बस मुझे एक फोन कर देना। बैठ जाए। आप बतूल का ख्याल रखकर हमें लेक्चर देती हैं और फिर रोज उसे स्कूल देर से छोड़ के आती हैं, ये भी कम था। बताएं मुझे, बच्ची भूखी प्यासी बगैर दवा की क्लास में चली गई। ये सब अदालत को नजर नहीं आ रहा और ना ही ये उसके लिए कोई मसला है। मगर जुमाना का मेरे घर आना मसला है, ऐसा ही है ना? देखो बेटा, मैं क्या मतलब बेटा? आप लोग आखिर करना क्या चाहते हैं? ओजान बस करो, आराम से बात करो। आराम से ही बात कर रहा हूँ जुमाना। कल हम वकील के पास जाने वाले थे, तुम नहीं आई। क्या आपने बच्ची को भेजा था? ऐसा क्या किया आपने कि वो मान गई? ओजान नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। बतूल बीमार थी, उसे बहुत तेज बुखार था, इसलिए मैं नहीं आ सकी। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं जुमाना? अब कैसी है वो? ठीक है, पहले से बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, बुखार उतर गया। फातिमा आपा ने मैसेज किया होगा, मेरा फोन डेड हो गया था। मैसेज किया था ना? नहीं, मैं करने वाली थी। सोचा नाज़ली को भेज दूं, वो ही बता देगी इन्हें। नाज़ली ने मुझे बतूल की बीमारी के हवाले से कुछ नहीं बताया। दुख ना हो तुम्हें इसलिए नहीं बताया गौजान। हाँ, और तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो? हाँ,
मैं तो बतूल के बारे में सोच रही हूँ, और ये कि जुमाना के बारे में कोई उल्टी सीधी बात ना करे इसलिए नहीं आने दे रही। अगर आप वाकई में बतूल के बारे में इतना सोचती ना तो मुकदमे वाले दिन जुमाना के खिलाफ उल्टी सीधी बातें नहीं करती। और अगर वाकई आपको बतूल का ख्याल होता तो आप इन दोनों बहनों को जुदा नहीं करती। क्या डॉक्टर कमाल से राब्ता हो गया जैंक? जी हाँ भाई, बस थोड़ी देर में उनके क्लिनिक जा रहा हूँ मैं। ओके जैंक, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उन्हें राजी करना है। किसी भी हाल में उन्हें यहाँ लेकर आना है। ऑपरेशन सिर्फ वही कर सकते हैं। फिक्र मत करें भाई आप, मैं ये संभाल लूंगा। ठीक है, उनका नंबर मुझे भी सेंड कर देना। अगर तुम ना मना सको तो मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। जैंग डॉक्टर कमाल साहब के क्लिनिक जा रहा है, हम उन्हें मना लेंगे इंशाल्लाह। ओह शुक्र है, अच्छी खबर है। देखा तुमने आयशा, सब ठीक हो रहा है। कल तक हम ये सोच रहे थे कि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मिलेगा या नहीं, देखो मिल गया। देखना ऑपरेशन भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। तुम्हारी ही कमी रह गई थी। आयशा, मैंने तुम्हारी अम्मी के बारे में सुना, खैरियत पूछने आई थी। ठीक है, कह दिया ना, अब जाओ यहाँ से। उमर, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन होगा, इंतजार कर रहे हैं अलिफ। तो मतलब उनके बचने का कोई इम्कान नहीं? ये कैसी बात की तुमने? उनका ऑपरेशन होगा और पहले की तरह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हम सबके यही दुआ है। हाँ, अम्मी ठीक हो जाएंगी अलिफ, होश में भी आ जाएंगी। ये भी बताएंगी कि कैसे गिरी। इतनी जल्दी उन्हें कुछ नहीं होने वाला। वो ठीक हो जाए तो उन्हें छुट्टियों पर लेकर जाऊंगी मैं, वो भी कपाडोकिया। हम दोनों साथ में एंजॉय करेंगे। वो फिर से उठ खड़ी होंगी। अगर उठ गई तो, अगर बता दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। बताएं झूठे ही है। पहले आपने बतूल की कस्टडी इससे ले ली, फिर जो उसके पास इकलौती चीज थी उसका घर भी उससे ले लिया। देखा, देखो, तुम देख रही हो ना जुमाना, मैंने तुमसे कहा था कि कर्ज ले लेते हैं। मैंने कहा था ना घर मुझे मत दो। देखो, देख रही हो ना मुझे क्या कह रहा है ये। ओजान, घर देने का फैसला मेरा था। चलो बस करो प्लीज, बहुत हो गया, बहस बंद करो अब। अच्छा तो तुम्हें ये बहस लग रही जुमाना? हाँ, अगर अदालत में तुम्हारे खिलाफ बातें ना की होती तो बतूल की कस्टडी आज तुम्हारे पास होती। तुम कई दिनों से रो रो कर निढाल हो, देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा, और तुम अब भी आकर इन्हीं लोगों का दिफा कर रही हो। ओजान बेटे, तुम गलत बात कर रहे हो। मेरी कोई गलती नहीं है। उस गुल बदबख्त की वजह से मोहतरमा जज साहिबा ने बतूल की सरपरस्ती मुझे दी थी। मैंने बतूल का सहारा बनने की कोशिश की है बस। और इसीलिए आपने इतने दिन उस बच्ची को जुमाना से मिलने नहीं दिया। दिखाओ तो कसूर, ना दिखाओ तो भी कसूर। अरे कल ही तो आई थी अपनी बहन के साथ एक ही घर में रहने के लिए, और क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ जुमाना वापस घर आ जाए, यानी हमारे घर। मैं हम तीनों के साथ एक फैमिली बनाना चाहता हूँ। आ रही हो ना जुमाना? ओजान, देखो मैं अभी नहीं आ सकती। मतलब मोहल्ले वाले बातें करेंगे, फिर अगर बतूल को यतीम खाने ले गए तो। तुम अब भी इस औरत की बकवास पर यकीन कर रही हो, है ना? मुझ पर नहीं, इस पर यकीन कर रही हो। ठीक है जुमाना, फिर ऐसा ही सही। ओजान, ओजान रुको। ओजान प्लीज मेरी बात सुनो। ओजान रुको एक मिनट। ओजान, मैं हॉस्पिटल में नहीं हूं एलिफ, बाहर हूं।
वहां उमर से मुमारी हो गई थी, इसलिए चले गए। गुलशन साहबा की तबीयत कैसी है? मेहमत, ऑपरेशन वगैरह की बात हो रही है, वो तो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। अगर उन्होंने आंखें खोल दी तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। उसने हमारी सारी बातें सुनी है, वो हमारे सारे राज जानती है। जानता हूं, मगर हमारे हाथ में कुछ नहीं है एलिफ। हम इंतजार नहीं कर सकते मेहमत, हमें उनको जागने ही नहीं देना है। ये काम हमें खुद हल करना होगा। अगर वो जिंदा रही तो हम दोनों का अंजाम बुरा होगा। तो क्या करे एलिफ? क्या उस औरत को मार दे? बाद में कॉल करता हूं तुम्हें। चाचा जान, खैरियत है? आओ बैठो। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी जान, जानती हूँ आप सुन रही हैं मुझे। प्लीज मजबूत रहें, प्लीज हिम्मत मत हारें। आपने हमेशा मुझे ताकत दी है, अब मेरी बारी है। जब बाबा हमें छोड़कर गए थे तो मैंने आपके साथ जिंदगी को थामा था, याद है आपको? अम्मी जान, अम्मी, बाबा के बगैर हम कैसे जिएंगे? बाबा चले गए, मगर मैं हूं ना बेटी, तुम्हारे साथ हूं। तुमसे वादा करती हूं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अम्मी, बाबा के साथ, बाबा के बगैर मैं कैसे सांस दूंगी, कैसे जीऊंगी? तुम जियोगी बेटी, बाबा के लिए हम इस खानदान को जिंदा रखेंगे, बाबा के लिए सांस लेते रहेंगे। समझ रही हो ना? मुझे मालूम है वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमेशा हमारे साथ है। देखो, जब उन्हें याद करो तो इसे छू लेना। डर लग रहा है कहीं आप ना छोड़ के चली जाए। मत डरो बेटी, बिल्कुल मत डरो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी बच्ची, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी मेरी जान। आपने वादा किया था, बाबा हमें छोड़ गए हैं लेकिन आप छोड़कर नहीं जाएंगी। प्लीज अम्मी, मुझे छोड़कर मत जाए। प्लीज अम्मी, प्लीज, खुदा का वास्ता है, वादा पूरा करें। जैंग, जोया, यहाँ पर है भाई। दादी जान, आप यहाँ क्या कर रही हैं?
ओजान सोया ने जो कुछ बताया मैं बर्दाश्त ना कर सकी और भागी चली आई। हाय, 2-3 दिन हमारी बात ना हुई, सब कुछ उलट पुलट कर रह गया। चलो बताओ क्या हुआ है, सब सुनना है मुझे। मैंने तो सच में कुछ नहीं बताया, बस आवाज खराब थी, शायद ये समझ गई और खुद ही आ गई। मैंने क्या किया? उस पर ज्यादा अपना रोब मत चलाओ, तुम्हारा मुंह ही मरोड़ दूंगी। तुम दोनों मेरी गोद में पले हो, मैं कोई भोली नहीं हूँ। चलो बैठो और सब बताओ। मेरा कोई कसूर नहीं दादी जान, आप जाकर जुमाना से बात कीजिए। हमने सबको सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक रास्ता चुना था, मगर उसने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। फातिमा पर यकीन किया, उनके साथ रहने को बेहतर समझा। भाई, मैंने कहा नहीं था कि जुमाना के सामने बैठकर उससे बात करो? हो सकता है कि कोई बात हो जो तुम नहीं जानते। बात की थी जोया, बतूल बीमार हो गई थी इसलिए वो नहीं आ सकी। अब कहती है कि मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे, सोशल सर्विसेज वाले बतूल को ले जाएंगे, इसलिए मोहतरमा नहीं आ सकी। उसने बिल्कुल ठीक कहा है, फौरन उस लड़की से शादी करो। क्या? अरे 2 हफ्ते पहले तुमने उसकी उंगली में अंगूठी नहीं पहनाई थी? अपने बाप के सामने खड़े नहीं हुए थे? हाँ, तुमने नहीं कहा था कि मैं उस लड़की से शादी करके घर बसाऊंगा? कहा था दादी जान, तो लेकिन फिर और मेज पर मुक्का मारो, लड़की को निकाह की मेज पर बिठा दो, वो भी सीना तान कर तुम्हारे साथ रहे। इतना मुश्किल नहीं है ये सब। मसला भी वाज़े, हल भी वाज़े। समझ नहीं आता कि मुझे क्यों थकाते हो। फौरन जाओ उससे निकाह करो। तुम मेरी गोद में पले हो। मैंने कभी तुम्हें अपने बच्चों से अलग नहीं समझा। भाई के इंतकाल के बाद मैंने सबसे यही कहा कि अब मेरे 3 बेटे हो गए हैं। मुझे याद है चचा, आपका बड़ा एहसान है। कोई एहसान नहीं किया मैंने, दोबारा ये बात मत कहना। तुम हमेशा मेहनती और साबित कदम रहे हो, मैंने हमेशा इसकी कदर की है। मैं हर वक्त तुम्हारे पीछे खड़ा रहा हूं। अपने बेटे के बजाय मैंने तुम्हारा साथ दिया। हालांकि तुमसे भी गलतियां हुई, लग़ज़िशें हुई, मगर मैंने यही कहा कि तुम मेरे मरहूम भाई की अमानत हो। हमेशा नजरअंदाज किया मैंने और खामोश रहा। चचा जान, अगर तुमने गुलशाह साहिबा को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसकी जान को खतरा हुआ, यानी इस मामले में तुम्हारा जरा सा भी हाथ हुआ, तो याद रखना मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा महमद। ना खानदान देखूंगा, ना रिश्ता और ना कोई और लिहाज। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, याद रखो, भूलना मत। अच्छा दादी जान, ठीक है हम शादी कर लेते हैं, मगर मसला यह है कि जुबाना मुझ पे यकीन ही नहीं करती, फातिमा साहिबा पर करती है। इसका क्या करें? तो क्या हो गया, उसे यकीन दिलाओ तुम। लो मौका मिल गया, हाथ पकड़ो, निकाह की मेज तक ले जाओ। हाँ, लड़की पर कोई बात नहीं आने दो, हल्फिया उसे बीवी बनाओ और एक अच्छी जिंदगी गुजारो। बात तो ठीक है, मगर यकीन नहीं कि वो भी यही चाहती है या नहीं। अरे क्यों नहीं चाहेगी, उसने कब खानदान देखा है औजान। कम उम्री में छोड़ देने वाली माँ, जेल में पड़ा उसका बाप, और वो बरसों अपनी सौतेली माँ के साथ रही, और एक सौतेली बहन है जो दूसरों पर मोहताज। दादी ठीक कह रही हैं भाई। मैंने जब ये सब सुना तो रो पड़ी थी। जमाना ने तो ये सब सहा है। अरे फिर तुम उसके सामने आए, कहा तुम अकेली नहीं हो, मगर तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। तो बताओ वो तुम पर कैसे यकीन करे? क्या गारंटी है कि शादी के बाद तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगे? फिर मैं और क्या कर सकता हूँ कि वो मुझ पे यकीन कर ले? बताती हूँ। ये सब ले लो। ओह, जिस टूटे फूटे घर में रह रहे हो उसे एक अच्छा सा घर बना दो।
बिल्कुल नहीं। जब मैंने अपने बाबा के पैसों को हाथ नहीं लगाया तो मैं आपके पैसों को भी नहीं ले सकता दादी जान। बेटा बिल्कुल नहीं, मेरे पास पैसे हैं। मैंने रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज बनाए थे, वहां से पेमेंट मिली है। अच्छा ठीक है, जल्द उस घर को संभाल लो और फिर निकाह कर लो। बिल्कुल ठीक। फोन नहीं उठाया, कॉल बैक भी नहीं की। ओसान फोन क्यों नहीं कर रहे? अरे ये क्या हो गया, सबका सब जल गया है। जुमाना, क्या हुआ बेटी? बुरेक जल तो नहीं गया? नहीं नहीं ठीक है, बचा लिया है मैंने। हमें फौरन बात करनी है, घर पर इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, अब क्या हो गया है? आप अम्मी के ऑपरेशन के लिए मान गए, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। असल में उमर साहब का शुक्रिया अदा करें। मैं बैरूनी मुल्क कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था, इन्होंने आपके बारे में बताया, आपकी वालिदा के बारे में, तो इनका शुक्रिया अदा कीजिए आप। तो फिर अब सिचुएशन क्या है डॉक्टर साहब? रिपोर्ट्स देख ली है मैंने। सदमे की वजह से बनने वाला एन्यूरिज्म इंतहाई खतरनाक जगह पर है। ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, मगर ऑपरेशन भी रिस्की हो सकता है। यूं समझ लें कि कुछ भी हो सकता है। अगर बच भी गई तो शायद पहले जैसी ना रहे। क्या मतलब है? जिस जगह एन्यूरिज्म बना है वो जगह बहुत हसास है, दिमाग के उस हिस्से के बहुत करीब है जो जज्बात को मुतासिर करता है। ये नहीं जान सकते कि किस नौयत का नुकसान होगा, मगर हमारा पहला मकसद होगा आपकी माँ को कोमा की हालत से निकालना। जानता हूँ ये बहुत तकलीफदेह है, मगर मुझे सब कुछ साफ साफ बताना होगा। ये बहुत मुश्किल फैसला है, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए हमें ये करना होगा। ओसान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ओसान, क्या हुआ है? कुछ तो बताओ ना, क्या हुआ? ओसान, ये सब क्या है? बतूल के लिए है। अच्छा, लेकिन मैंने हमारे कमरे के लिए भी फर्नीचर ऑर्डर कर दिया है। हमारा बेड, अलमारियां बहुत जल्द यहाँ आ जाएगा। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें शादी के लिए कैसे प्रपोज किया था? मैंने कहा था क्या तुम इस रास्ते पर मेरे हाथ में हाथ डालकर चलोगी? हम एक ही रास्ते पर चलना नहीं भूले, मगर इस पर चलते हुए हाथ थामना भूल गए थे। ओसान, मैंने सब कुछ बतूल के लिए। हालांकि जितनी मजबूती से हमारे हाथ एक दूसरे से जुड़ेंगे, उतना ही हम अपने प्यारों का बेहतरीन ख्याल रख सकेंगे। बतूल का
अपना और अपने इस घर का आओ इस अंगूठी का हक अदा करें जुमाना। एक हाथ से दूसरे हाथ में पहना है, वक्त जाया किए बगैर शादी कर लेते हैं। क्या ख्याल है? आपको इन डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने होंगे आयशा साहिबा। वैसे ये क्या है डॉक्टर साहब? जैसा कि मैंने बताया कि गुलशा साहिबा का ऑपरेशन बहुत खतरनाक है। हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की, मगर नाकामी का खदशा भी मौजूद है। इस सूरत हाल की जिम्मेदारी आयशा साहिबा को कबूल करनी होगी। मेरी जान, डरो मत। देखो, तुम जो भी फैसला करोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। माफ कीजिएगा गुलशा साहिबा, आप बहुत कुछ जानती हैं, इतना कि आपका जिंदा रहना मुमकिन नहीं। मैं आपको होश में आकर वो सब बताने की इजाजत नहीं दे सकती। आपको मरना ही होगा।